कि जो नेप एरिया है, नेप एरिया किसे कहते हैं? इस पॉइंट को। तो जो नेप एरिया है वो हमेशा अनछुआ सा रह जाता है। वहाँ पे आप बाद में नोटिस करेंगे कि हमेशा वही एरिया जो है चिपचिपा सा, गंदा सा और ऑयली सा रह जाता है। और जब आप सैलून में हेयर वॉश करवाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये मैं हैंडल उस नेप एरिया पे ले जा रहा हूँ और दोनों हाथों से अच्छे से उसको वॉश कर रहा हूँ। ये जो हेयर वॉश की जो फील है, ये जो हेयर वॉश के जो फ़ायदे हैं, वो आप घर पे अचीव नहीं कर सकते। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं मैं घर पे अच्छे से हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो वो बिल्कुल अपने आप से झूठ बोल रहा है। अब आप जब घर पे शैम्पू करते हैं तो मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप शैम्पू करते हैं तो घर पे भी आप इतना प्रोफेशनल तरीके से शैम्पू नहीं कर पाते होंगे। मे भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको शैम्पू करने आता है या फिर शैम्पू तो आप सही कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा वाकई में होता नहीं है। आप देख पा रहे हैं मैं कैसे सारे जगह पे, सारे स्कैल्प में शैम्पू अप्लाई कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि जो हफ्ते भर की डस्ट है, 2-4 दिन में लड़कियां हेयर वॉश करती हैं, मे भी हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा, रोज़ तो कोई नहीं हेयर वॉश करता। तो 2-3 दिन की जो गंदगी है वो आपके स्कैल्प में फंसी रहती है। आपका जो पसीना है वो फंसा रहता है, जिससे आपके जो स्कैल्प का जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। और ये हम सबको पता है कि गंदगी जहाँ भी है वहाँ का जो एरिया है वो कंटामिनेटेड रहता है हमेशा, जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ता है, डैंड्रफ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सैलून हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि हमेशा नहीं तो 15 दिन में 1 बार या हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर सैलून में जाके हेयर वॉश कंपलसरी है हर लेडी के लिए, जो अपने बाल हेल्दी रखना चाहती है, जो अपना स्कैल्प हेल्दी रखना चाहती है, जो अपनी पर्सनालिटी को हेल्दी रखना चाहती हैं। अब आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने अच्छे से मैम का मसाज हो रहा है और कितने अच्छे से फोम हो रहा है, और हर पार्ट को मैं अच्छे से इमल्सिफाई करके, अच्छे से मसाज करके इनका स्कैल्प जो है वो क्लीन कर रहा हूँ। शैम्पू की बात करूँ तो मैंने जो शैम्पू आज यूज़ किया है वो शॉस्कॉफ कंपनी का स्पा एसेंस शैम्पू है। शॉस्कॉफ कंपनी का स्पा एसेंस शैम्पू है जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, हर टाइप के बालों के लिए है। और आप देखिए कैसे मैं नेप एरिया यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ। आपके बगल में जो लेडी बैठी है, आपकी सिस्टर अगर पास में बैठी है, आपकी मदर अगर आपके पास में बैठी हैं, तो आप उनका अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं अभी आप उनके बाल चेक करिए, और ख़ास करके ये वाला एरिया चेक करेंगे अगर, नेप एरिया। ये क्या है? ये नेप एरिया कहते हैं। ये जो ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पर, ये जो एरिया है 90% लेडीज़ का जो एरिया है, जो गर्ल्स हैं यहाँ पर, वो ठीक से सफाई नहीं कर पाती, जिसके वजह से उनके बालों में जुए डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बालों में अजीब सी एक स्मेल भी आती है। आप हमेशा नोटिस करिए आपके बगल में जो भी बैठा है, आप, ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये मैं आपको एक हाइजीन मेंटेन करने वाली बात बता रहा हूँ, काफ़ी हाइजीनिक बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि मैं कैसे कितने अच्छे से इनके बालों को मैंने साफ़ किया। अब आप बताइए, अगर आप इतने अच्छे से बालों को साफ़ करेंगे तो आपको कभी कोई ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा आपका कभी हेयर फॉल नहीं होगा, कभी डैंड्रफ डेवलप नहीं होगा बालों में, और आपकी ग्रोथ बूस्ट हो रहेगी हमेशा। ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होगी आपके बालों में, क्योंकि आप देखिए ना इसमें मैं कितने अच्छे से मसाज कर रहा हूँ। हर एक जो हेयर फॉलिकल है वो अच्छे से स्टिमुलेट हो रहा है, अच्छे से। देखिए बालों में एक जान से आ जाएगी। इसके बाद जब आप एक प्रोफेशनल हेयर वॉश लेते हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है। हमेशा आप एक नोटिस करिए, आप एक प्रोफेशनल सैलून में जाइए, जैसे कि कॉस्मिक सैलून या और कोई सैलून आपके नज़दीकी सैलून में, हाँ मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल सैलून में जाइए, किसी पार्लर में नहीं। तो वहाँ पे जब आपका हेयर वॉश होगा और जैसे आपका इंटरव्यू है आज या फिर कोई ख़ास काम है,
तो उस दिन अगर आप खास करके हेयर वॉश करा रहे हैं, घर पे हेयर वॉश कराने के बजाय प्रोफेशनल सैलून में अगर आप हेयर वॉश करा रहे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम आसमान छुएगा। आप इस चीज़ को आजमाइए एक दिन, क्योंकि हमारे कई क्लाइंट्स ने ये अनुभव किया है। तो मैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। आप हमेशा नोटिस करिए और आप ये गौर करिए, ये देखिए, ये मैं आपको नोटिफाई करवाना चाहता हूँ कि कितने अच्छे से इनका जो स्कैल्प है, जो बाल है, वॉश किया जा रहा है। देखिए। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपसे बताया कि आपके बगल में या फिर आप खुद अपने बाल या फिर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, जो भी कोई आपके बगल में बैठा है, उनके बाल आप हल्का सा उनकी मांग निकालिए और थोड़ा सा उसको स्मेल करिए। आप डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि एक अजीब सी एक गंध आएगी उनके स्कैल्प से। आप करके देखिए, और अगर गंध नहीं आई तो आप कमेंट में करिएगा, मुझे बताइएगा कि यहाँ नहीं आ रही है, तो समझो उनके बाल ठीक है, उनके बालों में कोई दिक्कत नहीं है, उनके बाल साफ़ है, उनका स्कैल्प साफ़ है। लेकिन अगर हल्की सी भी उसमें आपको एक अजीब सा अटपटा सा स्मेल आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि उनका जो सीबम प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और उसको साफ़ रखने की ज़रूरत है, नहीं तो वो हेयर फॉल के तरफ बढ़ रही हैं। अब बात आई सीबम की, तो मैं सीबम में ये आपको बता देना चाहूँगा कि सीबम जो है वो बालों के लिए अच्छा है। जैसे हमारे हाथ में, पैर में या फिर नोज़ में जब गर्मी होती है तो हमको पसीना आता है, और थोड़ी सी फेस पे आप ज़्यादातर देखेंगे तो ऑयली, जिसको हम कहते हैं नहीं कि ऑयली फेस है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है, ऐसे ही बालों में एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसको सीबम कहा जाता है, जो बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो अधिक मात्रा में बालों पे चिपका रहता है या फिर अधिक मात्रा में स्कैल्प में चिपका होता है, तो वही सीबम आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। वही अट्रैक्ट करता है ऐसे बैक्टीरियाज को जो कारण बनते हैं डैंड्रफ का। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से हेयर वॉश कंप्लीट कर दिया है। देखिए, अब आप इनके बाल अगर सूंघेंगे ना, तो एक अजीब सा, एक बहुत ही प्यारा सा खुशबू आपको महसूस होगा। अब हम हमेशा नोटिस, एक बात मैं आपको और कराना चाहूँगा। देखिए, अभी मैं जैसे बालों को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, देखिए, आप भी जब घर पे आप हेयर वॉश करते हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जब कंडीशनिंग की बात आती है तो गीले बालों पे नहीं कंडीशनिंग करनी है। जैसे बाल जैसे टपक रहे हैं पानी और उसमें आपने कंडीशनर लगा दिया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको करना क्या है कि अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए, बालों पे से पानी सारा निकाल देना है जितना हो सके, और अगर संभव है, अगर आपके पास हैं चीज़ें, तो टॉवल है तो टॉवल से भी आप थोड़ा सा उसको, पानी को सुखा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, लेकिन ये करना ही है। और कई लोग कहते हैं भाई मैं कंडीशनर लगाती हूँ तो मेरे बाल और झड़ने लगते हैं, मैं कंडीशनर लगाती हूँ तो पता नहीं, मुझे डर लगता है कंडीशनर से बाल झड़ते हैं, कंडीशनर बुरा तो नहीं है, केमिकल तो नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, हल्के फुल्के बाल झड़ना नॉर्मल। अब जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखिए इनके भी इतने बाल निकले ही हैं, सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये तो भाई ये सर्कल है बालों का, ये सर्कल है, इतने बाल तो निकलेंगे ही, इतने बाल निकलना हेल्दी चीज़ है, कोई उसमें बात नहीं है। लेकिन आप अगर कंडीशनर स्किप कर दे रहे हैं तब आप बालों के साथ बहुत बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं। अभी इनके बालों में हुआ क्या है कि इनके बाल जो है अभी इस समय अल्कलाइन मोड में चले गए हैं। इनका पीएच जो है ये अल्कलाइन मोड में चला गया। जैसे इनका पीएच अभी मे बी 7 होगा या 6 होगा, पीएच होना कितना चाहिए 5 या फिर 4.5। तो ये जो शॉस्कॉफ कंपनी का मैं स्पा एसेंस नरिशिंग कंडीशनर मैं भी इनके बालों में लगाने जा रहा हूँ। तो आपको भी कंडीशनिंग कंपलसरी करनी ही है किसी भी सूरत में। अगर आप सोचते हैं कि कंडीशनिंग आप स्किप कर देंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ शैम्पू ही करेंगे, तो बिल्कुल ये गलत बात है। आप देख पा रहे हैं मैंने सारा जो पानी है बालों का ये गार दिया था, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। देखिए पानी पूरा निकाल दीजिए। और एक बात याद रखिए,
कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में नहीं लगाना है। आधे बाल जो हैं वहाँ से और एंड्स तक। अब जैसे कंडीशनर लिया ये, और ये जो चीज़ है ना जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे और प्रोफेशनल सैलून में ही किए जाते हैं। मैंने आपको अभी पूरा शॉस्कॉफ का ये जो शॉस्कॉफ कंपनी का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स देखिए सामने रखे हुए हैं, हम इसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं और सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के सामने ही हम निकालते हैं, जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हैं। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशनर लगाने का वो ऐसा है, आधे बालों से एंड तक अच्छे से उसको लगाइए। अगर पॉसिबल है तो उसको ऐसे इमल्सिफाई करिए। घर पे तो आप मे बी नहीं कर पाएंगे ये सारा चीज़, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार 15 दिन में एक बार एक किसी भी सैलून में, प्रोफेशनल सैलून में, पार्लर में नहीं, फिर मैं उसको अंडरलाइन करूँगा कि पार्लर में नहीं, प्रोफेशनल सैलून में जिसको भाई नॉलेज हो बालों के लिए, बालों की लेयर्स के बारे में जिसको पता हो, हेयर की साइंस के बारे में जिसको पता हो, ऐसे सैलून में आपको जाना है। और सिर्फ सवाल ये नहीं है कि शैम्पू लगवा लेना या फिर सिर्फ कंडीशनर लगवा लेना ही काफ़ी है। आपको ऐसे व्यक्ति से अपने आप को अपने बालों को ऐसे व्यक्ति के पास अपने बालों को सौंपना है जिसको बालों के साइंस के बारे में पता हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते करते कंडीशनर लग चुका है। अब हम इसको कम से कम 5 मिनट तक स्टे करवाएंगे। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक स्टे करने देंगे। जैसे ही 5 मिनट ओवर होगा तो हम इसको रिंस करेंगे सिंपली। आपने देखिए ये नोटिस भी किया होगा कि मैंने अभी जो कंडीशनर लगाया है वो इनके स्कैल्प में नहीं लगाया है, कहीं भी टच भी नहीं हुआ है। देखिए हाफ बालों में, हाफ बालों से लेकर एंड तक। अब जब मैं इसको वॉश करूँगा तब हल्का सा स्कैल्प में, स्कैल्प के बालों में या फिर रूट्स में, थोड़ा सा, रूट्स में उसे लगाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्लोज होऊंगा स्कैल्प के, ताकि वो जो कंडीशनिंग है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। बस 5 मिनट बाद मिलते हैं। चलिए, तो 5 मिनट होने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो थोड़ा सा देखिए, आप देख पाएंगे कि अब हम लोग इसको स्कैल्प पे लगा रहे हैं, और ख़ास करके नेप एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस के साथ में अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ आपके बाल हमेशा हेल्दी ही रहेंगे। जो हम लोग कंप्लेंट नहीं करते कि अरे सर बाल रूखे हो रहे हैं, अरे ब्रेकेज बढ़ रहा है, बाल आधे पे से टूट रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, या फिर हेयर फॉल हो रहा है, या फिर डैंड्रफ हो रहा है, समस्या है। ये सारी समस्या का हल सिर्फ एक ही है, मैं आपको कहूँगा कि वो है हेयर वॉश। जैसे कि हम कहते नहीं हैं कि बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो फिर अच्छा खाना खाना चाहिए, पेट स्वस्थ। अगर पेट आपका स्वस्थ है तो फिर आपकी बॉडी स्वस्थ है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, और ये एक फैक्ट है। उसी तरीके से बालों की केयर के लिए पहला स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो है एक अच्छा हेयर वॉश। अगर आप घर पे हेयर वॉश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सैलून में महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार तो कंपलसरी आपको विज़िट करना चाहिए और हेयर वॉश कराना चाहिए। मैं आपको ऐसा कोई भारी ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई ट्रीटमेंट कोई करा लीजिए, सिंपल सा एक हेयर वॉश ही काफ़ी है। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हेयर वॉश इनका अचीव किया गया है। इससे इनका स्कैल्प साफ़ हो गया, जो इन्होंने ऑयल लगाया होगा, जो इनका सीबम, नेचुरल सीबम जो प्रोड्यूस हुआ होगा स्कैल्प से, वो साफ़ हो गया, और सारी जो डस्ट पार्टिकल है, सारी जो गंदगी है, वो सारा सब कुछ बिल्कुल ही क्लीन हो गया। अब सिंपली बालों को हम ड्राई करेंगे और उसके बाद सीरम लगा के रेडी टू गो। तो हेयर फॉल रोकना है, डंडफ रोकना है, ब्रेकेज रोकना है, या फिर स्प्लिट एंड्स रोकना है, मैं तो कहूँगा एक ही इलाज है। एक ही इलाज तो नहीं कहूँगा, पहला स्टेप है हेयर वॉश, और हेयर वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो स्कैल्प कंप्लीट हो गया है। अब ज़रूरी है बालों को ड्राई करना। अच्छा, एक चीज़ है कि घर पे तो ड्रायर होता नहीं है, तो क्या किया जाता है कि बालों को हल्के से, जब बाल गीले होते हैं तो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि गीले गीले बाल बस ऐसे ऐसे लिया हेयर वॉश के बाद और ऐसे जूड़ा बनाया और जल्दी ले में क्लिपिंग करके निकल गए घर से बाहर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास चाहे जितना कंडीशनर अच्छा हो, चाहे जितना शैम्पू अच्छा हो, या फिर आपके पास चाहे जितना कौन सा भी आपने ट्रीटमेंट कराया है, अगर आप गीले बाल लेकर घर से बाहर निकले तो ये बात तो पक्की है कि आपका सारा किया धरा ज़ीरो हो गया। या फिर आपने बालों में ऑयल लगाकर घर से बाहर निकले तो समझो सारा जो ऑयल लगाने का जो अच्छी चीज़ था वो सब माइनस हो गया। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो वो इसीलिए है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं गीले बालों में या फिर ऑयली बालों में, तो जो सारा जो डस्ट पार्टिकल है सड़क का, सारा जो कार्बन है, जो गाड़ी में से कार्बन निकलता है, जो धूल है, मिट्टी है, जो सीमेंट है, जो आपके आसपास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे निकलता हुआ पोल्यूशन है, सब आपके बालों में आके चिपक गया। तो हुआ क्या, जितना आपने साफ़ सफाई की सब माइनस में चला गया। अब ये ऐसा ना हो, आपके बालों के साथ जो आपने अच्छा व्यवहार किया है, भी अच्छा हेयर वॉश करा के, तो उसको ड्राई करना है बालों को सही से। अब आप ये समझेंगे कि अरे मैं ड्रायर रोज़ रोज़ करूँगी तो मेरे बाल और डैमेज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ड्रायर पे एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं, हीट के साथ, बिना हीट के साथ या मीडियम हीट के साथ, तो अब उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो सैलून है उसमें हम मीडियम हीट में, हल्का सा हीट में बालों को ड्राई करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है या फिर जो क्लाइंट रिपीटेड आ रहा, बार बार आ रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि उसमें उसके बालों में हीट ज़्यादा अभी नहीं देनी चाहिए, तो हम बिल्कुल हीट ज़ीरो करके ही उसके बाल ड्राई करते हैं। लेकिन बाल ड्राई करना, हेयर को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आप समझ के चलिए। अब एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, मैं ये सैलून वालों के लिए भी एक बात कहूँगा कि जब भी आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ड्रायर है उसका जो हवा निकलने का जो पोजीशन है, जो एंगल है, वो कैसा है, वो है बिल्कुल नीचे की तरफ। देखिए नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे बाल उड़ा नहीं रहा हूँ कि भाई बाल उड़ा दे रहा हूँ, अपोजिट साइड में नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बालों की जो संरचना है वो इस तरफ का है। जो इनका फॉलिकल रखा हुआ है वो इस दिशा में है, ना कि ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ करेंगे ब्लो ड्राई तो बाल रफ होंगे, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो बाल स्मूथ होंगे, और क्लाइंट को स्मूथ बाल ही चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, अब हीट हमारे सैलून में देखिए बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ये जो क्लाइंट है हमारा, ये अक्सर हफ्ते में एक, तो मैं इनको बिल्कुल हीट नहीं दे रहा हूँ। अब इनको कहीं जाना नहीं है, बाहर कोई पार्टी नहीं है, बस कैजुअल सा हेयर वॉश कराने मैम बस कैजुअल सा हेयर वॉश कराने मैम आई थी। तो हम इनके बालों में अननेसेसरी का स्टाइल भी नहीं देंगे, बस बालों को सिंपली सा ड्राई करेंगे और काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन बालों को ड्राई करना ज़रूरी है। अब पता नहीं आप इसको महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं जब इनके बालों को कोम कर रहा हूँ या फिर बालों में उंगलियाँ फेर रहा हूँ तो इनकी मुझे टेंगल्स देखिए बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे हैं, एकदम फ्री हैंड जा रहे हैं बाल।
लेकिन आप जब हेयर वॉश करते होंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हेयर वॉश के बाद जब आप कंघी करते होंगे तो बाल बिल्कुल उलझते होंगे, बालों के साथ आपकी और बालों की लड़ाई चलती होगी। तो ये इसीलिए क्योंकि आप कंडीशनिंग नहीं करते, और अगर करते हैं तो कंडीशनिंग सही तरीके से नहीं करते हैं। मैं ये क्यों कहता हूँ कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार सैलून में आके हेयर वॉश करना ज़रूरी है, वो इसीलिए क्योंकि रोज़ नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो आपके बाल साफ़ हो जाएं। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं बालों को मैंने ड्राई कर दिया है, पूरा ड्राई मतलब सिर्फ पानी सुखाया है, और स्टाइलिंग नहीं है क्योंकि मैम को नीड नहीं है, तो अननेसेसरी का काम हम करते नहीं हैं। बाकी मैं जो और भी सैलून वाले लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब क्लाइंट को नीड नहीं है अननेसेसरी हीट की, या फिर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उन्हें हीट ना ही देना तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद क्लाइंट को बिल्कुल सही चीज़ सजेस्ट करें आप अपना ऐसा मत सोचिए कि चलिए क्लाइंट को सिर्फ हेयर वॉश की ज़रूरत है तो कोई ट्रीटमेंट हम बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से भी बालों का जो हेल्थ है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब हल्का सा कंडीशनर, हल्का सा सीरम हमने लिया और बालों पे अप्लाई कर दिया। सीरम भी ज़्यादा नहीं लगाना है, जो चीज़ चिपचिपी फॉर्म में है वो चीज़ बालों पे नहीं लगाना है। तो सीरम लेते समय भी आपको ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो चिपचिपा ना हो, बिल्कुल भी बालों में वेट ना बढ़ाए। अक्सर सीरम ऐसे भी आते हैं कि बिल्कुल तेल की तरह सीरम आता है, और लगाने के बाद शाइन तो होती है उनमें, लेकिन वो धूल मिट्टी को भी अट्रैक्ट करता है अपने अंदर। आप देख सकते हैं कि बालों में एक्स्ट्रा कोई स्टाइलिंग तो किया नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये देख पाएंगे कि बालों में टैंगल भी नहीं है। देखिए बिल्कुल फ्री बाल। तो 15 दिन में एक बार तो ज़रूर सैलून विज़िट करिए, और एटलीस्ट हेयर वॉश तो कंपलसरी है। दैट्स ऑल।